ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.22 अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्यत् आत्मप्रसादिनी। इसलिए निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी यानी जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं वो अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक बहुत खुशी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली होती है। ऐसी भक्ति से आत्मा को नया जीवन प्रदान होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण विशेष रूप से हमें भगवान कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। वासुदेव लिखा है, तो वासुदेव माने श्री कृष्ण। यहाँ पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो स्वयं रूप भगवान है। और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनुरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर उनके जो अलग अलग अवतार हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार तथा भगवान के जो अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं और एवं समाकलित रूप हैं, यानी उनके अंश के भी अंश हैं। तो कोई उनका पूर्ण अंश है तो कोई उनके अंश का भी अंश है। इस तरह भगवान के हजारों अवतार हैं और उनके अलग अलग अवतार भी हैं, जैसे कि पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार। तो इस तरह, लेकिन जो भगवान कृष्ण है वही स्वयं भगवान है। जीवात्मा जो है भगवान से अलग है, उनका भिन्न अंश है। जीवात्माएं उनका अलग अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता का प्रकाश, यानी भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी है। भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी है। बाकी सब उनके या तो प्लेनरी पोर्शन है या तो उनके इंटीग्रेटेड पार्ट है, और जीवात्मा उनके सेपरेटेड पार्ट और पार्सल हैं। और वही ट्रांसेंडेंस में यानी वही दिव्यता में आखिरी शब्द है। इस तरह भगवान के जो अन्य रूप के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं होती, जैसे कि श्री कृष्ण और बलदेव के स्वरूप में भगवान के साथ ब्रजवासियों ने, ब्रजभूमि भगवान ने जो दिव्य लीलाएं की है, उसमें जो भक्तों के साथ उनका जो घनिष्ठता स्थापित हुआ है वो उनके और किसी रूपों में नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं अभी अभी हुई हैं, एक ही बार हुई हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ऐसे छोटे बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचते हैं कि बस यही उनकी लीला नहीं। भगवान कृष्ण की लीला शाश्वत है। और जब जब ब्रह्मा जी जो हैं उनका एक एक दिन, हर एक दिन में भगवान प्रकट होते हैं। तो इस तरह उनकी लीलाएं निरंतर चलती रहती है, इटर्नली उनकी लीला होती रहती है। अगर वो एक प्लैनेट पे एक ब्रह्मांड में से अप्रकट होते हैं तो दूसरे ब्रह्मांड में उनकी लीला वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और किसी ब्रह्मांड में उनकी कोई और लीला चल रही होती है, किसी और ब्रह्मांड में उनकी कोई और लीला चल रही होती है। तो इस तरह हर ब्रह्मांड में उनकी जो लीलाएं हैं वो चलती रहती है, निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। इस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर, जैसे पूर्व में ईस्ट में सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार भगवान की भी लीला चलती रहती है। ब्रह्मा जी के हर एक दिन में एक बार यथा समय भगवान जी प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा।